नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज। जिस तरह का व्यस्त जीवन हम लोगों का है, तो कभी कभी बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, तो उस समय किस तरह से ध्यान लगाएं या किस तरह से परमात्मा से जुड़ें। नमस्ते। आप जैसे लोग अपने व्यस्ततम जीवन में धर्म आराधन किस तरह करें। निश्चित आप सबका जो जीवन है वो बड़ा जटिल है। मैं तो कहता हूँ एक तपस्वी जैसा जीवन है, क्योंकि आपकी ड्यूटी 24/7 24 घंटा सातों दिन, कब कहाँ क्या जिम्मेदारी आ जाए पता नहीं, और एक बार घर से निकल गए तो घर कब लौटे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले सुकेश भाई, मैं तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे सभी अधिकारियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी सर्विस को ही अपना पहला धर्म मानो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। आप अगर उसे संभालोगे तो बहुत लोगों के जीवन में सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। उसे स्थापित करना चाहिए। अब रहा सवाल, व्यस्तता के दौर में हम धर्म ध्यान कैसे करें, क्योंकि प्रोफेशन तो प्रोफेशन ही है और उससे मन को वो खुराक नहीं मिलती जो हमें चाहिए। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक बड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ। आप रोज मंदिर जाकर के पूजन कर पाओ, अभिषेक कर पाओ, मैं समझता हूँ शायद ये आपके लिए व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन जब घर से निकलो तो भगवान का नाम लेते हुए निकलो। और जितनी देर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा रहे हैं, उतनी देर नमोकार जपते रहो। ऐसा काम तो हो सकता है। जब हम ट्रैवल करें तब तो ऐसा कर सकते हैं। हम प्रवचन सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जितनी देर हम गाड़ी में चल रहे हैं उतनी देर मौन पूर्वक प्रवचन तो सुन सकते हैं। तो हम अपनी दिनचर्या में ये देखें कि कहाँ हम अपने समय को बचा सकते हैं, और समय को नहीं भी बचा सकते तो कौन से समय का हम सही उपयोग कर सकते हैं। जो लोग व्यस्त हैं, जो धर्म नहीं कर पाते अपनी व्यस्तता के कारण, उन सब से मैं यही कहूँगा, निराश न हो, धर्म करने का तरीका भर बदल दो। यदि आपने धर्म करने का तरीका बदल दिया तो आपके जीवन में वह सब कुछ घटित हो सकता है। और जब समय मिले, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी प्राय रहती है, तो मैं तो ये कहूँगा फुल डोज ले लो, अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लो, ताकि अगली छुट्टी तक आपका मन व्यवस्थित रहे। नमस्ते गुरु। जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन कसर मत छोड़ो, और वह केवल धर्म ध्यान के लिए नहीं, आप जैसे अधिकारियों को अपने परिवार को समय देना भी उतनी ही प्राथमिकता से होना चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो नहीं दे पाएंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो वो ज़रूरी है ताकि भावी पीढ़ी का निर्माण हो सके। मुझे लगता है इस बात को आप विचार करके अपने जीवन में धार्मिकता को घटित कर सकें। नमस्ते गुरु।